भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम आजमगढ़ में हैं, जहां पर लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है। यहाँ पर निरहुआ दिनेश लाल यादव, जो भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से दूसरी बार। और दूसरे सपा के हैं धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव यहाँ पे बसपा के भी हैं, गुड्डू जमाल उनका नाम है। तो आजमगढ़ की जो जनता यहाँ पे मौजूद है, हम उन्हीं से बात करेंगे कि क्या समीकरण बन रहा है, कितना आजमगढ़ में काम हुआ है, क्या उम्मीद करते हैं यहाँ के प्रत्याशियों से, वास्तविक तौर से वो कितने सही साबित हो रहे हैं अपने कार्य को लेकर। इन्हीं सब को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक नौजवान है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। आजमगढ़ में चुनाव है, कई बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव है, क्योंकि बड़े नेता हैं सपा के धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल निरहुआ दूसरी बार लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सर, इस बारे में तो यह कहना है कि जो दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, वह भी अगली बार उठे थे, लेकिन यहाँ से उनकी कुछ हुई नहीं, वह चले गए, वापस हार गए। ठीक है, तो यहाँ पे माहौल बन रहा है इनका धर्मेंद्र यादव का, और उनका माहौल यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और हम लोग जो हैं कि मतलब उन्हीं की सपोर्ट में हैं, और उम्मीद है कि यहाँ से मतलब वही निकलेंगे आजमगढ़ की धरती से। धर्मेंद्र यादव निकलेंगे। जी सर। धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं चुनाव, उसके पहले भी सपा के लोग रहे हैं, मुलायम सिंह यादव रहे हैं, अखिलेश यादव रहे हैं। कितना कार्य हुआ है विकास का? क्योंकि देखिए, मतलब भाजपा जो अभी आई है 5 सालों से, उसके बावजूद तो सर यही सरकार थी, सपा की सरकार में आजमगढ़ में बहुत सारा विकास हुआ है। लेकिन जब से सपा की सरकार आई है, यहाँ पे मतलब कुछ भी ऐसा माहौल नहीं है कि जो मतलब यहाँ पे बदला हो बीजेपी के तौर पे। मतलब जैसे यहाँ पे देख लिया जाए तो मतलब शिक्षा को लेकर और मतलब सारी भर्तियों को लेकर यहाँ पे बीजेपी कुछ भी नहीं, एक भी नहीं काम किया है। ठीक है सर, यहाँ पे बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है। आप सर इसी आजमगढ़ के हैं? जी, मैं नगर विधानसभा इसी विधानसभा। क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ धर्मेंद्र जी का माहौल बहुत अच्छा है, वो चुनाव जीतेंगे। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से। जी सर बोलिए, क्या वही धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे। किस हिसाब से जीत रहे हैं और क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है, पब्लिक वोट देती है ना। उसके बाद आजमगढ़ बहुत पिछड़ा जिला था कुछ नहीं। यहाँ पे विकास जो कुछ भी हुआ वो समाजवादी के शासन में हुआ है। बाकी जो भी बात है कि ये करेंगे वो करेंगे, ये सब बकवासा है जो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने कहा कि धर्मेंद्र यादव निरहुआ आएंगे चले जाएंगे। और आपको लगता है कि बाकी जो नेता स्थिर रहते हैं इधर आजमगढ़ में? कोई नेता स्थिर नहीं रहता, सब लोग जीतते हैं चले जाते हैं, काम विकास पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, अब कोई नया नेता आए उसको अथवा करें, वह जीते, कुछ काम करे नहीं करे उसको भी हटा दें। तो नया नेता में कौन लग रहा है आपको? दिनेश लाल यादव निरहुआ। आपको लगता है दिनेश लाल यादव जो फिल्म दुनिया से आते हैं वो काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे, भरोसा है। लेकिन आपको आजमगढ़ में विश्वविद्यालय मिला है। और क्या क्या दिया इन्होंने? उनकी बीजेपी की सरकार है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में। आपको अगर बड़ी काम गिनाना हो आजमगढ़ में, क्या क्या कहेंगे? तो आजमगढ़ में उनका तो सीट निकला नहीं, निकलेगा तभी ना काम करेंगे। जिसका निकला वह करे, उसका काम है करने का। तो सीट तो सपा का निकला है लगातार। नहीं सर देखे, सीट निकलने से मतलब संविधान में व्यवस्था तो है नहीं कि यहाँ से आप विधायक नहीं बनेंगे तो यहाँ काम नहीं होगा। बीजेपी रियली में कोई काम यहाँ नहीं की है जो मजबूत हो। यहाँ चाहे कमिश्नरी बनाने का हो, चाहे रोड जो सामने ये देख रहे हैं, ये सपा की देन है। चाहे पीजीआई रहा हो, कोई भी बड़ा काम रहा हो, ये बीजेपी सरकार में जो पिछड़ों का हक हुकूक जो मारा जा रहा है, उसके लिए आज के तारीख में सारे पिछड़े लोग एकजुट हैं। और बीजेपी को एक संदेश देने की कोशिश एकदम बढ़िया से की जाएगी कि भैया बीजेपी वाला जो नौजवान है इस समय देखिए जगह जगह पथराव, एहो रातुगल की फरमान है। इसके खिलाफ में आज पूरा नौजवान किसी भी जात का हो, किसी भी कौम का हो, आज उनके खिलाफ बीजेपी खिलाफ वोट देने का काम करेगा। इससे तो सरकार बनना बिगड़ना नहीं है, तो सही है, लेकिन एक मैसेज देना है सरकार को कि नहीं भैया आप गलत हैं, तुगल की फरमान जारी कर रहे हैं। तुगल की फरमान जारी किया है इन्होंने। आपसे जानना चाहेंगे, सीनियर हैं, क्या बीजेपी ने वास्तव में इधर कोई काम नहीं किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का काम तो था, वादा किए कि हम नौकरी देंगे बच्चों को। सबसे ज़्यादा स्थिति खराब तो ये बच्चों को, नौजवानों को नौकरी नहीं दिए।
अगर उनको रोजी रोजगार देते, वो लड़के काम पर लगते तो उनका परिवार ऊंचे स्तर पर जाता। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो बच्चों को नौकरी न दे करके उन्हें एक तरह से आज हिंदू मुसलमान करके उन्हें अपराधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब नुकसान हो रहा है ना समाज का। और सपा ही जो इधर काम की है, सपा के ही ज़माने का काम है। और ये भाजपा तो आज 8 साल से है यहाँ, तो कुछ नहीं कर रही है। आजमगढ़ में इसका कोई काम नहीं। भाजपा ने कुछ काम नहीं किया, कोई सड़क का काम नहीं, कोई कुछ काम नहीं। सड़क वगैरह की रिपेयरिंग तो भाजपा कर। बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? बिजली व्यवस्था तो इलेक्शन है, इसलिए बिजली सही है। इलेक्शन के बाद तो फिर दिक्कत है। इलेक्शन होता है तो बिजली नहीं होती उसके? नहीं, इलेक्शन रहता है तो बिजली मिलती है। ऐसा क्यों? इलेक्शन के सारे नेता जो है जिले में रहते हैं, इसलिए बिजली मिलती है। बिजली की स्थिति तो खैर हर जगह, गर्मी में लोड शेडिंग और बहुत सारी चीज़ होती है। हाँ बोले साहब, क्या बोल रहे हैं? कुछ कहना चाहेंगे? नौजवान हैं। हाँ सर, ये है कि मतलब बीजेपी के सरकार में कुछ सिस्टम तो गड़बड़ है ही है, क्योंकि किसान भी आंदोलन कर रहा है, नौजवान भी आंदोलन कर रहा है, तो बाकी सिस्टम कर क्या रहा है? बाकी इससे पहले जो भी सरकारें थी उनमें सब बढ़िया था। जब से ये सरकार आई है सब लोग आंदोलन छिड़ रहे हैं, तो कुछ तो सिस्टम में फॉल्ट है। इस सिस्टम को हटाना चाहिए हमें। किसके सिस्टम में आपको बड़ी अच्छा लगता है किसका? इससे फिलहाल अभी जो पास्ट में जो भी सरकारें थी सब में तो बढ़िया था, सब में आराम से नौकरी मिल रही थी बच्चों को, सब में जॉब मिल रहा था। लेकिन जब से बीजेपी आई है सब सिस्टम ही ख़राब कर दिए। तो 1.5 साल में 10 लाख नौकरी की बात की है, सेना की नौकरी दे रहे हैं। कहाँ रहे, बस वादा कर रहे हैं, बस दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने कितनी नौकरी दी आपको लगता है? मतलब जितना दिए हैं उतना बेहतर थी, सब नॉर्मल मतलब चल रहा था बढ़िया से। अभी तो खैर अभी अग्निपथ निकली है, 4 साल बस दे रहे हैं नौकरी जॉब के लिए, बाकी 4 साल बाद कहाँ जाएंगे? बिल्कुल गलत है। 4 साल अग्निपथ आप बोल रहे हो, सरकार उस पर काम कर रही है। 4 साल बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएगी? एक तो युवाओं में डर फैलाया जा रहा है। ऐसा नहीं लगता आपको युवाओं को और डरा दिया जा रहा है? वो तो कह रहे हैं कि हम आपको CRPF में नौकरी देंगे, पुलिस में नौकरी देंगे, और आपका हम उम्र 23 साल कर दिए। तो बड़ी बातें तो कर रहे हैं और लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, अग्निपथ में जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन में जो तोड़ फोड़ हो रहा है, वो आपको लगता है कि क्या ऐसा करना नहीं चाहिए? नौजवानों जनता को निशाना बनाया जा रहा है, बसें तोड़ी जा रही हैं, ये आंदोलन क्या आपको नहीं लगता कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है? जी, वो ऐसा ही लग ही रहा है। मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए नौजवानों को। कुछ लोगों ने कहा कि नौजवान जो सैनिक होते हैं, जो सेना में जाने वाले होते हैं, उनका दिख जाता है। पत्थर लेके आप किसी की कार तोड़ रहे हो, किसी जनता को मार रहे हो, तो ये क्या है? नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए, ये सब गलत बातें हैं। अब इसी में अगर सरकार कड़ाई करती है, मान लीजिए योगी जी कड़ाई कर रहे हैं, तो फिर कहेंगे आप कड़ाई कर रहे हैं। जी, ये तो है। बोलिए, लगता है ना कि कुछ कड़ाई हो रहा है तो सरकार कड़ी हो गई? नहीं, ये तो है, ये तो गलत कर रहे हैं सब। मतलब चलिए, बहुत अच्छा। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे सब? क्या बताइए, यही चुनाव को लेकर कि सरकारें जो काम कर रही हैं, आजमगढ़ में किसका माहौल है? आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव का माहौल है। धर्मेंद्र निकलेगी भी। समाजवादी आजमगढ़ गढ़ है, समाजवादी तो गढ़ है आजमगढ़ का, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि और आजमगढ़ की जनता जो यादव परिवार है उनको प्रेम भी देती है। मुलायम सिंह जी को दी, अखिलेश यादव को दी, धर्मेंद्र यादव को दी। लेकिन सवाल ये है कि मुलायम सिंह चले जाते हैं, फिर अखिलेश जी करहल चले जाते हैं, धर्मेंद्र यादव जी आए हैं, तो आपको लगता है कि जीतने के बाद वो स्थायी रहेंगे? नहीं, ऐसे तो कौन रहेगा बताइए? दिनेश्वर लाल कहाँ रहेंगे? वो भी बम्बई रहेंगे क्या कि आजमगढ़ में निवास बनाएंगे अपना? वो तो रियल रहेंगे नहीं, कभी विदेश रहेंगे, कभी कहीं। वो तो लखनऊ में रहेंगे, लखनऊ से आने जाने में कितना टाइम लगेगा? वो तो बम्बई दिल्ली रहेंगे, विदेश रहेंगे। यही बात तो अगर आप अभिनेताओं की करिए तो रवि किशन गोरखपुर से हैं, मनोज तिवारी दिल्ली से हैं, वो लोग तो डेरा डाल के बैठे हुए हैं। ठीक है, उन लोगों का आपको क्यों लग रहा है कि निरहुआ नहीं रहेंगे? आपको क्यों लग रहा है? इस तरह से लग रहा है क्योंकि 2 बार सपा सांसद मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव थे, इस बार उनके भाई आ गए हैं, तो हर समय। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए अब एक सवाल, अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ। आपने कहा कि वो थे, अखिलेश यादव आ गए, अब भाई आ गए हैं। आपको नहीं लगता कि आप लोग थोड़ा वंशवाद की बात कर रहे हैं? नहीं, कोई वंशवाद नहीं। एक भाई था, फिर वो था, एक नया चेहरा, एक नौजवान आदमी लड़ना चाह रहा है जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से है। नहीं लगता कि वो भी टक्कर दे सकते हैं? नहीं, टक्कर तो लड़ाई तो सबकी है, सब लोग लड़ रहे हैं। वो आलम जो हैं, शाह आलम, वो भी लड़ेंगे, सब लोग लड़ेंगे, लेकिन जीत धर्मेंद्र भैया की होगी। धर्मेंद्र भैया की तो
क्या कह रहे थे आप कुछ? आएगा कौन आएगा? निरहू लाल यादव। निरहू क्यों आएगा? उसकी पिक्चर पसंद है इसलिए आएगा? जी सर, वो आएगा। नहीं, क्यों आएगा बताइए तो। आएगा, सब वोट देंगे उसे ही। क्यों वोट देंगे? तो काम करेंगे वो? करेंगे, जरूर करेंगे काम। आए हैं तो करेंगे ही, करेंगे नहीं तो फिर बदलाव होगा। जब तक रहेंगे हाँ। अखिलेश यादव तब तक गुंडा ही रहेगा। मोदी आएंगे खत्म। अखिलेश यादव गुंडा ही देते हैं। जी ये तो कह रहे हैं अखिलेश यादव का शासन अच्छा होता है। नहीं नहीं, बोलिए, कुछ हिचक के बोल रहे हैं, खुल के नहीं बोल रहे हैं। हिचक के नहीं बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। बाबा तो ये तो बुलडोजर चला देते हैं सर। जो अथवा करेगा, गलत काम करेगा, उस पर चलेगा ही। हम लोग पे क्यों नहीं चलता? हम लोग गलत काम नहीं करेंगे तो क्यों चलेगा? जो गलत काम करेगा, छिनैती करेगा, चोरी करेगा, उसके घर पे चलेगा ही। वो लोग पकड़ाएंगे ही। आम आदमी कमा कर लाते, तुम लोग छीन लोगे, पिस्टल दिखा के, कट्टा दिखाओगे, तो उसका मतलब क्या? पसीना से सब लोग कमाते हैं ना। मैंने आप मानते हो कि अपराध रोकने के लिए सही हाँ, है? अपराध रोकने के लिए सरकार सही है। लेकिन इस पे आरोप लगता है कि ये कुछ एक धर्म विशेष पे बुलडोजर चलाते हैं। धर्म विशेष पे नहीं चलाते, जो आतंकवादी फैलाएंगे उस पर चलाएंगे ही। चलिए, बहुत खूब आपने कहा कि जो घटनाएं करेगा, अपराध करेगा, उस पर चलेगा ही। बुलडोजर चलाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। हालांकि बुलडोजर समाधान नहीं है, जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है, खुद अपराध को रोके। और हम आजमगढ़ से बात कर रहे थे, यहाँ पे कुछ धर्मेंद्र यादव के पक्ष में बोलने वालों की तादाद ज़्यादा है। उनका कहना है कि मुलायम सिंह आए, अखिलेश यादव आए, अब धर्मेंद्र यादव आए। और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हम निरहुआ को लाएंगे क्योंकि हम अपराध मुक्त चाहते हैं प्रदेश को। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ।